एक बहुत लंबी मांग थी और अक्सर ये कहा जाता है कि जब कोई अथक प्रयास होते हैं उनको भागीरथी प्रयास कहते हैं। ये सब जानते हैं कि प्रदेश में पानी की एक बड़ी चुनौती और समस्या थी। कुछ प्रयास हुए थे, लेकिन महाराजा गंगा सिंह जी को इसके लिए हमेशा याद किया जाता है कि उन्होंने गंग नहर वो लेके आए थे और ख़ास तौर पर जो पश्चिमी राजस्थान का बीकानेर संभाग का कुछ क्षेत्र था उसको उससे बड़ी सहायता मिली थी। बनने को आईजीएनपी बनी, लेकिन आईजीएनपी के बाद ऐसा कोई उदाहरण नहीं था कि जिसमें ऐसे क्षेत्र जहां पानी की ज़रूरत थी किसी ने प्रयास किए हों। प्रयास हुए यमुना जल समझौते के 1994 में, लेकिन इतना लंबा वक्त लगा। कांग्रेस पार्टी की केंद्र में भी सरकार रही, प्रदेश में भी सरकार रही, लेकिन उनकी लापरवाही का, उनकी मानसिकता का इसी बात से पता लगता है कि वो सिरे नहीं चढ़ी थी। देश में बदलाव आया और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि हम केवल समस्या को सुनते नहीं हैं, समाधान करते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी इसके कारक बने, कर्ता धर्ता बने और अब हरियाणा और राजस्थान के बीच में कल अंततः एमओए हुआ और वो सिरे चढ़ा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे तरीके से संकल्पित है कि यमुना का पानी शेखावाटी को मिले और इसके लिए जितनी प्रारंभिक तैयारियां वो पूरे तरीके से हो चुकी हैं। सरकार भी प्रतिबद्ध है। 33,000 करोड़ की योजनाएं, किसानों को लगभग 4,000 करोड़ का मुआवजा और लगभग 300-325 किलोमीटर की पाइपलाइन के जरिए शेखावाटी की प्यास बुझाने के लिए मैं ये मानता हूँ कि एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला है। और केवल समस्या के समाधान पर मत जाइए, ये फैसला एक मिसाल बनेगा देश में। इस नाते बनेगा, नज़ीर बनेगा, इसलिए बनेगा कि देश में अनेक प्रांतों के बीच में जिस तरीके से पानी के मसले में विवाद है, इस तरीके से एक सॉफ्ट तरीके से समाधान ये हुआ है। तो मुझे लगता है कि दूसरे प्रदेशों को भी इससे सीख मिलेगी कि किस तरीके से सीमावर्ती प्रदेशों के लोग, क्योंकि पानी जिस पर सबका अधिकार है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, आम आवाम, शेखावाटी की जनता, प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का, CR पाटिल साहब का, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का, इनका सबका अभिनंदन करती है, स्वागत करती है।